क्या बिहार विधानसभा चुनाव के पहले एनडीए में एक बड़ी टूट की संभावना दिख रही है? क्या ऐसा लग रहा है कि एनडीए का अहम घटक दल लोजपा रामविलास ने अलग होने का मन बना लिया है? कल ही चिराग पासवान ने घोषणा कर दी है कि वे बिहार की सभी 243 सीटों पर चिराग पासवान बनकर चुनाव लड़ेंगे और सभी सीटों पर उनकी उपस्थिति होगी। अब इसका क्या अर्थ निकाला जाए? क्या वे एनडीए से अलग होकर 243 सीटों पर चुनाव लड़ना चाह रहे हैं या फिर एनडीए के भीतर रहकर ही भाजपा और जदयू के प्रत्याशियों को समर्थन देने की बात कर रहे हैं? चिराग का यह बयान जंगल में आग की तरह फैल रहा है, जिसके कुल दो मायने, कुल दो अर्थ निकाले जा रहे हैं। कुछ लोग मान रहे हैं कि चिराग एनडीए से अलग होकर 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, और एक तबका ऐसा है दूसरा जिसका कहना है कि चिराग एनडीए के सभी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगने की बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि वे यानी चिराग पासवान बिहार की सभी सीटों पर मौजूद रहकर एनडीए को मजबूत करेंगे। आखिर चिराग पासवान के बयान के क्या है मायने, कौन सा अर्थ सही है और चिराग पासवान आखिर क्या करने जा रहे हैं? उन्होंने क्यों कहा कि कुछ लोग उन्हें बिहार आने से रोक रहे हैं? उन्हें कौन बिहार आने से भला रोक रहा है? इन सभी सवालों का आज हम आपको देने जा रहे हैं जवाब और बताने जा रहे हैं कि चिराग के इस बयान का असर एनडीए की सेहत पर क्या पड़ेगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं विश्लेषण और बताते हैं आपको कि बिहार में एनडीए की राजनीति किस तरफ करवट बदलने जा रही है। नमस्कार, हमारा नाम आकाश आनंद है और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार की राजनीति का सबसे सटीक, सबसे विस्तृत विश्लेषणात्मक कार्यक्रम, जिसका नाम है सियासी कहानियां। सबसे पहले आपको चिराग का वह भाषण सुनाते हैं जिसके आधार पर हम यह विश्लेषण कर रहे हैं। देखिए, चिराग पासवान 6 जुलाई 2025 को छपरा में आयोजित नव संकल्प महासभा में बिहार की जनता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर चिराग पासवान बनकर चुनाव लड़ूंगा। यह मेरा संकल्प है कि बिहार को नंबर 1 बनाना है, बिहारियों को नंबर 1 बनाना है। यह चुनाव बिहार के लिए है, बिहारियों के लिए है। मैं चाहता हूं कि बिहार में पलायन रुके, हमारे युवाओं को अपने ही राज्य में रोजगार मिले और बिहार विकास के रास्ते पर अग्रसर हो, आगे बढ़े। मैं हर उस सीट पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराऊंगा, चाहे वह मेरी पार्टी का उम्मीदवार हो या हमारे गठबंधन के सहयोगी दलों का। मैं एनडीए के साथ हूं और गठबंधन की रणनीति के तहत हम यह सुनिश्चित करेंगे कि बिहार में मजबूत एनडीए सरकार बने। इसके बाद वे कहते हैं कि कुछ लोग मुझे बिहार आने से रोकना चाहते हैं, साजिश कर रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान किसी से डरने वाले नहीं हैं। मैं बिहार की जनता के बीच जाऊंगा, उनके दुख दर्द को समझूंगा और उनके लिए काम करूंगा। हाल ही में पटना में एक व्यवसायी की हत्या हुई। अगर पौष इलाके में ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति का अंदाजा जरा लगाइए। बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति चिंताजनक है और इसे ठीक करने की जरूरत है। यह बात, यह बयान, यह टिप्पणी चिराग पासवान की है। चिराग आगे कहते हैं कि मैं बिहार के युवाओं से कहना चाहता हूं कि यह आपका समय है। हमारी पार्टी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन के साथ काम कर रही है। हम चाहते हैं कि बिहार में सरकारी नौकरियों में अधिवास नीति लागू हो ताकि हमारे युवाओं को प्राथमिकता मिले। मैं आपसे यह भी पूछना चाहता हूं कि मुझे कहां से चुनाव लड़ना चाहिए। खुद चिराग पासवान ने पब्लिक फोरम पर कही। यह निर्णय मैं आप पर छोड़ता हूं। आप बताइए चिराग पासवान को कहां से चुनाव लड़ना चाहिए और मैं उसी सीट से चुनाव लड़ूंगा। यह उनका पूरा बयान है, जो बयान हमने आपको पढ़कर सुनाया। बयान से स्पष्ट है, साफ समझ आ रहा है कि चिराग पासवान एनडीए से अलग होने की बात तो कतई नहीं कर रहे, बल्कि एनडीए को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। वे साफ कह रहे हैं कि वे सभी सीटों पर चिराग पासवान बनकर लड़ेंगे, यानी सभी सीटों पर उनकी मौजूदगी होगी। उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि वे एनडीए से अलग हो रहे हैं या लोजपा के कैंडिडेट 243 सीटों पर लड़ेंगे। यानी एनडीए में जो फूट की खबरें चल रही हैं वो बिल्कुल झूठी हैं और सनसनी फैलाने के उद्देश्य से ऐसी खबरें प्रसारित कराई जा रही। हां, लेकिन उनके बयान का एक हिस्सा वाकई चर्चा में आना चाहिए कि उन्हें बिहार आने से भला कौन रोक रहा है और बिहार आने से उनका अर्थ क्या है। क्या वे यहां से यानी कि बिहार की सरजमीन से चुनाव लड़ना चाहते हैं क्या, विधानसभा का?
मुझे लगता है कि वे अपने लिए चुनाव लड़ने की संभावनाओं को बनाए रखना चाहते हैं और इसलिए बीच बीच में चिराग पासवान ऐसे बयान देते रहते हैं। अगर बिहार में एनडीए की सरकार बनती है तो वे शायद किसी बड़े पद की उम्मीद में हैं, लेकिन वह बड़ा पद क्या हो सकता है कोई नहीं जानता, क्योंकि चिराग फिलवक्त केंद्रीय मंत्री हैं और इस पद से बड़ा बिहार में एक ही पद है, एक ही कुर्सी है और वो कुर्सी वो पद है मुख्यमंत्री का। लेकिन घोषित है कि सीएम तो नीतीश कुमार ही होंगे। खैर, इस गुत्थी को हम कभी और सुलझाएंगे। फिलहाल इतना तय है कि चिराग बिहार में एक्टिव हैं और बिहार की राजनीति करना चाहते हैं। शायद उन्हें एक खाली जगह दिख रही है, एक स्पेस दिख रहा है एनडीए में, खासकर नीतीश के बाद। इसलिए अभी ना सही, लेकिन बाद की राजनीति में वे सीएम की कुर्सी पर बैठने को उत्सुक जरूर हैं। लेकिन जिस बयान की हम चर्चा कर रहे हैं उसका कतई यह अर्थ नहीं है कि चिराग एनडीए से अलग हो रहे हैं, क्योंकि सीएम बनने की जिस महत्वाकांक्षा के साथ वे आगे बढ़ रहे हैं वह सिर्फ एनडीए में रहकर ही पूरा हो सकता है। हालांकि यहां भी यह काम आसान नहीं है, लेकिन दूसरे पाले में तो बिल्कुल असंभव ही है, क्योंकि दूसरे पाले में युवा तेजस्वी हैं और वे उन्हीं के हमउम्र हैं। लेकिन भाजपा वाले खेमे का मुखिया अब बुजुर्ग हो चला है और जदयू की स्थिति भी कुछ ठीक नहीं है। इसलिए चिराग के लिए अगर थोड़ी उम्मीद बचती है तो वो उम्मीद एनडीए में ही बरकरार है, इसलिए चिराग एनडीए नहीं छोड़ेंगे। 2020 की घटना आप याद कीजिए जरा। चिराग एनडीए से अलग होकर पैन बिहार में चुनाव लड़े, लेकिन फिर भी उन्होंने उन सीटों पर उम्मीदवार नहीं उतारे जहां भाजपा या हम के प्रत्याशी खड़े थे, लेकिन उन्होंने जदयू के खिलाफ प्रत्याशी दिए और जदयू सिर्फ और सिर्फ 43 सीटों पर सिमट कर रह गई। संदेश साफ है कि वे भाजपा से उन्हें कोई बैर नहीं है, लेकिन जदयू से उन्हें कोई प्रेम भी नहीं है, कोई लगाव भी नहीं। वैसे भी चिराग की स्थिति बिहार में फिलवक्त उस तरह की है भी नहीं जो कि वे सभी सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ सके। उनकी पार्टी का प्रभाव सीमित है और वे 20 से 25 सीटों वाली पार्टी हैं फिलहाल। मतलब उनकी ताकत का अंदाजा अगर लगाया जा सके तब जो चुनावी जानकार बताते हैं कि उनकी पार्टी का जो विस्तार है वो कम से कम 20 से 25 सीटों से ज्यादा तो नहीं ही है। ऐसे में 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला चिराग पासवान के लिए घातक भी है और बचकाना भी। चिराग मैच्योर नेता है, इस तरह की गलती तो वे नहीं करेंगे। अगर भविष्य में चिराग कभी अपना विस्तार करना भी चाहते हैं तो उन्हें अपनी रणनीति उस हिसाब से बनानी होगी। महादलितों के नेता के टैग से निकलकर एक बड़े अम्ब्रेला की तरह दिखना होगा जिसमें और अधिक समुदाय या वर्ग आते हों, क्योंकि अभी जिनकी राजनीति चिराग कर रहे हैं उनकी संख्या तो बिहार में सीमित है। अब वे किस वर्ग को और कैसे टारगेट करते हैं यह पूरी तरीके से चिराग पर निर्भर करता है। लेकिन अभी तो यह असंभव लग रहा है कि चिराग एनडीए से बाहर आए और पैन बिहार में चुनाव लड़ें और वो बड़ी संख्या बल के साथ सरकार में आ जाए। ऐसा तो दिखता तो नहीं है और चिराग ने ऐसा कुछ कहा भी नहीं है। उनके कहने के अर्थ को दूसरी तरीके से विपक्षी या कुछ मीडिया संस्थान द्वारा प्रचारित किया जा रहा है, उनके नेताओं के आरोप है। हालांकि चिराग एनडीए में हैं, अभी फिलहाल कहीं नहीं जा रहे। उनका कल वाला बयान एनडीए को मजबूत करने के लिए था, न कि कमजोर करने के लिए। उनके बयान के कई अर्थ निकाले जा रहे हैं, लेकिन वे सब भ्रम पैदा करने की कोशिश है। बहरहाल चिराग पासवान अब मंझे हुए नेता हैं और चिराग बार बार यह बयान पटना एयरपोर्ट पर उतरने के बाद से लेकर पटना में रहते हुए अपने संसदीय सीट पर घूमते फिरते भी गाहे बगाहे वो कह देते हैं कि वे बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव में खुद भी चुनाव लड़ सकते हैं और शायद यही वजह है कि वे कुछ ज्यादा ही एक्टिव हैं। आज सबसे बड़ी समस्या चिराग पासवान के साथ क्या है? सबसे बड़ी समस्या चिराग पासवान के साथ यह है, या सबसे बड़ी चुनौती अगर आप इसे कहें, वो ये है कि चिराग पासवान अभी एक सीमित जातीय वर्ग के नेता हैं और शायद चिराग ये जानते हैं कि अगर बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच बनानी है तो इस ज्ञात सीमाओं से परे जाकर अपनी पार्टी को इस तरह विस्तृत करना होगा, इतना विस्तार देना होगा कि इसमें बाकी सामान्य जाति के भी लोग हों, बाकी और भी जातियों के लोग हों और तभी सभी जातियों के समावेश से पार्टी इतनी विस्तृत हो, उसका विस्तार इस तरीके का हो कि वे मुख्यमंत्री की पद के लिए आने वाले वक्त में, आने वाले दिनों में वो तैयारी कर सकें। लेकिन फिलहाल ये बात सच है कि नीतीश के नहीं होने से, अगर संभावित तौर पर अगर नीतीश बिहार की सियासत से अलविदा ले लेते हैं तो एक वैक्यूम क्रिएट होगा और इस वैक्यूम को फिलहाल एक्वायर करने की कोशिश में चिराग पासवान दिखते हैं। और शायद यही वजह है कि वे बार बार कहते हैं कि मुझे केंद्र की राजनीति में मन नहीं लगता, मैं बिहार की सियासत में वापस लौट आना चाहता हूं, इसलिए फर्स्ट बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा बुलंद करते हैं।
मेरे प्रिय सुधी दर्शकों, आप बताइए चिराग पासवान को कौन सी सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए? क्या उनके चुनाव लड़ने से और बिहार में ज्यादातर समय गुजारने से क्या उनकी वाकई पार्टी को वो विस्तार दे पाएंगे, समय दे पाएंगे? क्या आपको ऐसा लगता है कि केंद्रीय पद संभालने के चक्कर में चिराग पासवान कम महत्व अपनी पार्टी या अपने बिहार, अपने राज्य बिहार को दे पा रहे हैं और ज्यादातर समय उनका दिल्ली में कट रहा है? क्या केंद्रीय मंत्री का पद त्याग कर विधानसभा चुनाव लड़ना चिराग पासवान का सही फैसला होगा या गलत? आप हमें कमेंट कर नीचे जरूर बताएं। आप देख रहे थे फोर्थ पिलर बिहार। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे है विक्की। आप देख रहे थे फोर्थ पिलर बिहार। बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो खत्म हो या यूं कहें कि आप दूसरे वीडियो पर स्विच करें, इससे पहले मेरा आपसे नम्र निवेदन कि बिहार की सियासत को लेकर जो कुछ भी आप चाहते हैं देखना, सुनना और समझना, उस तरह के तमाम कंटेंट्स आपको फोर्थ पिलर बिहार पर मिल जाएंगे। इसलिए दरखास्त है द फोर्थ पिलर की सभी टीम के लोगों का और खासकर मेरा भी आपसे कि आप हमारे इस पन्ने को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। झारखंड सहित बिहार की तमाम राजनीतिक कहानियां, दिलचस्प कहानियां हम इसी अंदाज में मीमांसा, विश्लेषण, विवेचना के स्तर पर आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक प्रोफाइल तक भी पहुंचाएं। शुक्रिया।